समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। ये देखिए, उत्साह देखिए समर्थकों में और किस तरह का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सेफ सीट है अखिलेश यादव के लिए और लगातार यहां से समाजवादी पार्टी ही जीतती रही है। और ये देखिए अखिलेश यादव सबको नमस्कार करते हुए और करहल सीट से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं अखिलेश यादव और उत्साहित समर्थक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नजर आ रहे हैं। चुनाव लड़ने का मन पहली बार उन्होंने बनाया और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट गढ़ रही है समाजवादी पार्टी की और लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां से विजयी होते रहे। ये देखिए, ये उत्साह है समर्थकों का अखिलेश यादव को देखकर। कैसे वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है समर्थकों की। काफी नारे भी लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद के और अखिलेश यादव और खुद समाजवादी पार्टी यहां से क्लीन स्वीप का दावा करती है करहल सीट से। नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का एक घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। मैनपुरी से मीनाक्षी जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनाक्षी, कब तक पहुंचेंगे नॉमिनेशन करने के लिए अखिलेश यादव, क्योंकि अभी तो रास्ते में बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी बताया जा रहा है कि वो रास्ते में है और ये कहा जा रहा है कि 11:30 बजे का यहाँ का समय था। 10:30 बजे सैफई से निकले थे अखिलेश यादव। 11:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बार मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूंगी, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय पर मैं मैनपुरी में मौजूद हूँ। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार तस्वीरें भी दिखाएं। यहाँ पर लगातार जो उनके साथ नामांकन करने वाले हैं और भी जो प्रत्याशी हैं अलग अलग सीटों के, आपको ये भी बता दूं कि 4 विधानसभा सीटें मैनपुरी के अंदर आती है। मैनपुरी सदर, भोगांव आता है, किशनी है और इसके अलावा जो करहल है, करहल की सीट को ही अखिलेश यादव ने चुना है और उसी सीट पर आज नामांकन करने के लिए अखिलेश यादव अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है, क्योंकि 11:30 बजे का समय है। 10:30 बजे सैफई से निकले हैं अखिलेश यादव, तो माना जा रहा है कि कुछ ही देर में यहां पर पहुंच जाएंगे। तमाम चाक चौबंद यहां पर तैयारियां कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात है, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही थी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे अखिलेश यादव, तो बड़ी संख्या में जो सपा समर्थक है वो आ सकते हैं अपना उत्साह दिखाने के लिए, यहां पर अपना समर्थन जताने के लिए यहां पर पहुंच सकते हैं। इसलिए चाक चौबंद यहां पर तैयारी की गई है। एक बार फिर आपको बता दूं 11:30 बजे। लेकिन गाइडलाइन यही है कि किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की तस्वीर नहीं आनी चाहिए, लेकिन समर्थक वहां पर भारी संख्या में मौजूद नजर आ रहे हैं। नहीं, फिलहाल मैं आपको बता दूं अभी समर्थक यहां पर नहीं है। अब ये जो है मीडिया पर्सन है यहां पर, लेकिन हाँ, ये भी खुद समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया था कि कोरोना प्रोटोकॉल का वो पालन करेंगे और शायद यही वजह है। इसी का पालन करते हुए अभी तक यहां कोई समर्थक नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ लोग आ सकते हैं, जैसा बताया जा रहा है। जो गाड़ियों का काफिला है वो इनके साथ आएगा, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि इसका खास ध्यान रखा जाएगा कि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। और मुझे लगता है पुलिस फोर्स भी जो यहाँ पर तैनात है उनकी ओर से भी लगातार इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन यहाँ पर कोई भी ना करे। और क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है, तस्वीर में हाँ दिखाइए, साइकिल से भी यहाँ पर जो विधायक है वो सिटिंग एमएलए जो यहाँ के हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी थोड़ा आगे जाके तस्वीरें भी आपको दिखा दे। जो है सिटिंग एमएलए हैं वो लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने उम्मीदवारी, क्योंकि आज 4 सीटों में यहाँ पर जो पूरी नामांकन की प्रक्रिया है वो करने के लिए यहाँ पर वो आएंगे। तो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो प्रत्याशी उनके साथ हैं। और अब ये भी आपको मैं बता दूं कि अखिलेश यादव जब आएंगे उनके साथ, तो अखिलेश यादव के साथ भी जो पूर्व सांसद हैं तेज प्रताप यादव, वो भी उनके साथ आएंगे, ये बताया गया है।
लेकिन फिलहाल आपको बता दूं 11:30 बजे का समय है और अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहां पर नजर आएंगे। उसकी तस्वीरें भी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा जन समर्थन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मीनाक्षी, ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि यहां से तो क्लीन स्वीप ही लिखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ये जन समर्थन मिलता आ रहा है पहले से ही, पिछले चुनावों से ही हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दो चीजों को यहाँ पर बहुत साफ तौर पर समझना होगा। पहली बार तो ये कि अखिलेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो जाहिर तौर पर एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि कोई भी राजनेता जब चुनावी मैदान में उतरता है तो सबसे अच्छी सीट उसके लिए कौन सी है वो सुनिश्चित की जाती है। और जाहिर तौर पर यही देखते हुए अखिलेश यादव ने भी करहल की सीट को चुना है। पुराना रिश्ता रहा है करहल की सीट से उनका, उनके पिता का, तो करहल की सीट को उन्होंने चुना। लेकिन एक और जो वजह मानी जा रही है वो ये कि उस सीट पर रहते हुए वहां से जीतने के बाद जो पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश है वहां पर जो सपा की पकड़ है वो बरकरार रहे, इसको भी ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने करहल की सीट को चुना है। और क्योंकि देखिए पूरा मैनपुरी का जो इलाका है वो ही गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि आपको बता दूं 4 जो यहां पर विधानसभा है उसमें से भोगांव की जो सीट है वहां पर केवल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, बाकी तीनों की तीनों सीटें जो बचती हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में अभी तक है। और क्या मीनाक्षी यही वजह हो सकती है कि केवल 2 ही दिन बचे हुए नॉमिनेशन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा अब तक? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है यही एक और वजह भी है हॉट सीट बने रहने की करहल की, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब क्योंकि अपर्णा बिष्ट यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी को देना चाहती है। ऐसे में करहल की सीट पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक खबरें आ रही हैं, अपर्णा बिष्ट यादव को उतार दिया जाए और ऐसा होता है तो मुलायम परिवार के ही 2 सदस्य आमने सामने चुनावी रण में खड़े नजर आएंगे। ऐसे में एक तरफ तो ये चुनौती होगी कि पारिवारिक मसलों से कैसे निकलते हैं अखिलेश यादव, हमला किस तरह से करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधेंगे, उनके कामों को गिराएंगे, या फिर जो अपर्णा बिष्ट यादव हैं अपने परिवार के सदस्य पर प्रहार करते जो हमलावर करते नजर आएंगे बयानों के जरिए। तो ये एक बड़ी चुनौती मुझे लगता है, एक कह सकते हैं असमंजस की जो परिस्थिति है वो अखिलेश यादव के सामने कहीं ना कहीं करहल के रण में बन जाएगी अगर अपर्णा बिष्ट यादव उनके सामने उतारी जाती है बीजेपी से। और क्योंकि 31 जनवरी और आज या कल में ही तय करना होगा मीनाक्षी बीजेपी को कि प्रत्याशी कौन होगा, नहीं तो हो सकता है क्षेत्रीय नेता पर भी दांव बीजेपी लगाए।